नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हमारे कराची के ब्यूरो चीफ जनाब मोहम्मद इमरान अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई, आज ज़रा कुछ बात हम करना चाहते हैं कि पहले भी हमारी याद में है कराची जिस तरह जराइम की जद में था और खाली कोई इंसान मिलता था जिसका ना मोबाइल फ़ोन छीना गया हो या गन पॉइंट पे उससे। एक बार फिर हमें ये, मेरे पास जो फिगर्स हैं, मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो जाए क्योंकि मैं खुद भी इनको नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी फ़ौज के हवाले कर दें इसको। तो गुर्बत की तो समझ आती है, क्या हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काबू में नहीं रहे बकौल रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल साहब? जी बिल्कुल यही काजी साहब, यही सूरत हाल है। बहुत जो आप जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं डाकू, इतने दीदा दिलेरी आ गई है। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक मुतालबा किया है कि कराची को 3 महीने के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आता। पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है कराची में जराइम पेशा अनासिर को कंट्रोल करने में। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब गलियों में, महल्लों में बैरियर लगाने शुरू कर दिए हैं, गार्ड्स रखने शुरू कर दिए हैं। अगर सब कुछ शहरियों ने ही करना है तो फिर पुलिस को भी ख़त्म कर दिया जाए, बोझ ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो इससे मुताल्लिक़ जो वजारत दाखिला है वो भी, उसकी भी क्या ज़रूरत है। अब वज़ीर दाखिला साहब कल उम्रे से तशरीफ़ लाए और आने के बाद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए। उनके पीछे 10 गाड़ियाँ पुलिस की थी, 10 उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। ज़रा निकल के देखें ना अकेले ज़रा। वो कह रहे हैं ना कि जी हाइप ज़्यादा क्रिएट की जाती है। घरों में अमवात हो रही हैं, जिन घरों में ईद की तैयारियां होनी थी वहाँ पे जनाजे उठ रहे हैं। तो आप बताएं इससे हालात और क्या ख़राब होंगे। लोग बद्दुआएं, झोलियाँ फैला फैला के बद्दुआएं दे रहे हैं। पुलिस मुझे तो, मैं जो देखता हूँ पुलिस को, शहर से निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, पुलिस सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ती है, उनसे रिश्वतें लेती है और उनको जाने देती है। यही ट्रैफिक पुलिस का हाल है कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के और उनको छोड़ देंगे। जबकि IG सिंध ने हमसे गुफ्तगू में खुद कहा था कि सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे मैंने चालान को कहा है। बहरहाल जो हालात हैं इस वक्त, पुलिस पर से तो एतबार लोगों का बिल्कुल उठ चुका है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और उसकी एक मैं वजह बताऊं, पहले भी बताता रहा हूं कि काजी साहब यहाँ पे मुकामी अफसरान की बहुत ज़रूरत है जो इस शहर को जानते हों। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के SHO को मैं अगर कोई जगह बताऊँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या इस जगह ये वारदात हो रही है, उसको नहीं पता होता उस SHO को कि उसके थाने की हुदूद में ये इलाका कहाँ वाक़ है, क्योंकि वो इस शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत ज़रूरी है इसमें किसी ताज्जुब से बालातर होकर सोचा जाए, शहरियों के मफाद में होकर सोचा जाए कि यहाँ के मुकामी अफसरान बहुत ज़रूरी हैं, जिनको लोग भी पकड़ेंगे कि पूछ बासपुरस कर सकते हैं, जिसके लिए उनको इलाकों का भी पता है, उनको इलाके के लोगों का भी पता है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कर सकता है। यहाँ पे रेंजर से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। 2013 में जो सूरत हाल टारगेट किलिंग के हवाले से खतरनाक थी, उसी तरह सूरत हाल इस वक्त कराची में ख़राब है। इमरान भाई, ये मेरे पास फिगर है कि कोई 1 माह में तकरीबन तमाम सूबों में 50 करोड़ की डकैतियाँ की गई। मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि ये आप कितना लिंक समझते हैं पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा, बिजली में आज इजाफा, इस शाही खुर्दनी में जो है, जो रनवे एक इजाफा है, आप किस हद तक इस सिचुएशन का इन जोड़ते हैं इन फैक्टर से? इमरान भाई। देखिए काजी साहब, मैं पहले भी मैंने कहता रहा हूँ और मेरा ये नैरेटिव है कि एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन वेव आती है जिससे जो मजबूरी है, लेकिन ये जो मसनूई महंगाई है ना, जो दूध महंगा, सब्ज़ी महंगी, फल महंगे, दही महंगा, जो अशिया खुर्दनोश की महंगाई है, वो कंट्रोल करना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही। आज भी मैं कई फल वालों के पास गया, मैंने कीमत पूछी, उन्होंने कीमत बताई, मैंने कहा लिस्ट दो, बोला लिस्ट नहीं है।
क्यों नहीं है लिस्ट उनके पास? कौन चेक करने? असिस्टेंट कमिश्नर जो दर्जनों के हिसाब से अपने अब जो टिकटॉक बना के अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो एक्शन देते हैं, पुलिस वाले भी अब इसी लाइन में लग गए। क्यों नहीं चेक कर रहे हैं वो इन चीज़ों को? महंगाई, आंसू पूछ जाएंगे अगर लोगों के, अगर असल कीमतों पे अशिया खुर्दनोश फरोख्त होना शुरू हुई तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। गोश्त को सही कीमतों पे लाए, मुर्गी का गोश्त 800-900 रुपए से तजावुज कर गया, कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर में। अच्छा, एक बात और इमरान भाई, दीगर सब्जियां, दालें, चावल, ये सारी चीजें, ये सारा इन्फ्लेशन, ये इसका असर जो है लोगों पे पड़ रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं, नाराज होके और मजबूर होकर डकैतियां मार रहे हैं, उसका असर, अच्छा उसका हुक्मरान तबके पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको भी झेल आवामी रहे। मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम यानी इसको एक फैक्टर्स के तौर पर एक सोशल साइंटिस्ट को सोचना चाहिए। फैक्टर्स क्या है, हम इसे जवाब तो नहीं बना सकते, मगर अगर, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि सुना है कि बड़ी नॉवेल्टी आ गई, शॉर्ट टाइम किडनैपिंग्स हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए बंदे को उठाया, रखा, पैसे मांगे, लिए, और ये एक जैसे आपदा, खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मैं झूठ ही कह रहा हूँ कि ये ऐसी खबरें दुरुस्त हैं या महज र्यूमर्स हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें हमारी पुलिस के एहलकार शामिल है जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रहे हैं, उसमें पुलिस एहलकार शामिल हैं। अभी लोगों के जो मुतासरीन हैं उनके वीडियो पैगामात मौजूद हैं, FIRs कटी हुई हैं, लोग पकड़े हुए हैं, मुतासरीन कुछ खौफजदा हैं जो बता नहीं रहे मंजर आम पे आके, जो खुफिया तौर पर बता रहे हैं, जो ज़ाती मुलाकातों में बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कराची में हो रही है और इसमें पुलिस आगाह है, पुलिस को पता है सब कुछ कि इसमें पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान शामिल हैं। कौन सा जुर्म है यहाँ पर जो बगैर पुलिस की पुष्टपनाही के हो सकता है? कोई जुर्म नहीं है। एक गड्ढा खोदने से लेके एक आदमी को अगवा करने, और आपकी जो स्ट्रीट क्राइम है, बड़े से बड़ा जुर्म है, उसमें कहाँ पुलिस शामिल नहीं है? पुलिस की मर्जी के बगैर यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। आप एक घर के आगे जरा एक पानी की पाइपलाइन सही कराने के लिए अपने पानी का कनेक्शन एक गड़ा तो खोद लें, एकदम मोबाइल पहुंचेगी और जो है ना बासपुर शुरू कर देगी। और आपके घर डकैत आ जाए तो पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं होता। ये कौन सी उनकी अलर्टनेस है जो वो ये ईद के ज़माने में, रमज़ान या आम दिनों में रवा रखते हैं लोगों के साथ? और ये क्या बात है कि रमज़ान में अलर्ट है, ईद पे अलर्ट है, जो जुमे में अलर्ट है? भाई हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ 24/7 ड्यूटी है। ये मवाक़ों की ड्यूटी नहीं है कि अगर ईद बकरीद है तो उनकी हिफाजत करें, वरना तो उनको छोड़ दें डाकुओं के और जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर। अच्छा, कल हमारे एक जानने वाले, मैं सीना गजट पे जाता नहीं हूँ और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाज़ इलाकों में ऊबर वाले जो हैं वो कहते हैं जी ये नहीं जाना हमने, खुदा न खास्ता नो गो एरियाज़ हैं या वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। तो ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है इमरान भाई? इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और काजी साहब, ये जो है सिर्फ उबर वाले, रक्षा वाले या जो दूसरे मोटरसाइकिल पर जो आपको सहूलत दे रहे हैं आजकल, ये आम आदमी का भी है कि आम आदमी भी मखसूस इलाक़ों में जा रहा है जो जहां उसको पता है कि क्या हालात हैं, उन इलाक़ों में जा रहे हैं। वरना बाज़ ऐसे इलाक़े हैं जहां पे सरे शाम या शाम ढले रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं होता है। तो इसमें कोई दरोग गोई नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है कराची में, और कराची को अगर नहीं संभाला गया, जैसे मैं ये इस आपके ज़रिए से तवस्सुत से प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, अगर रेंजर्स को 2013 से 2016 तक जो उनके पास इख्तियारात थे पकड़ने के, लोगों को ये जो जराइम पेशा नासिर हैं उनसे तफ्तीश करने के, अगर नहीं दिए गए फौरी तौर पे, जो कराची के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इसका फ़ायदा ऐसी क़ुव्वतें उठाती हैं इन हालात का जो कराची में अमन व अमान कायम नहीं रखने देना चाहती। ये हुकूमत पे अदम एतमाद है, ठीक, लोगों का अदम एतमाद बढ़ता है कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रहे। इस महीने में, रमज़ान के मुतबर्रिक महीने में 20 अफराद को कत्ल कर दिया है डाकुओं ने स्ट्रीट क्राइम में। 20 अफराद कोई माने रखते हैं। ये अगर कोई महज़ब मुल्क होता
तो इस वक्त क़यामत आ चुकी होती, इस मुल्क में अफरा तफरी मच चुकी होती, वज़रा का इस्तीफा आ चुके होते, मगर यहाँ तो किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वो जो वज़ीर दाखिला साहब है ज़ियाल अंजार साहब, बड़े कल उन्होंने ड्राइव करते हुए वो मुख्तलिफ इलाकों में गए, कमर्शल, कभी ज़िला वस्ती जा रहे हैं, कभी तारिक रोड जा रहे हैं, कभी सदर जा रहे हैं और बता रहे हैं सब कुछ सही है। अरे भाई ज़रा आगे अकेले निकल के तो देखो क्या सूरत हाल है। मोहम्मद इमरान और पूरे 3 महीने, ये जो तकरीबन 3 महीने और आज आप 8-9 वो लगा लें, 50 से ज़ायद लोग मर चुके हैं इस सूरत हाल में। कराची को क्या समझा हुआ है? मैं तो ये कहता हूँ कराची को शहर की कैटेगरी से निकाल के जंगल की कैटेगरी में डाल देना चाहिए काजी साहब। बहुत शुक्रिया।